पाकर रोने लगी। इधर भगवान भोलेनाथ तो हंसते जा रहे हैं क्योंकि उनकी ये माया है ना, वो हावती हुई है। और जाकर के मैना मैया से कहने लगी, हा हा कर रोने लगी। मैना से रोने लगी, पार्वती की मायो बोली शादी के लिए सोचो और उपाय। मैना से कहने लगी सखियां हैं कि मैया ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो अनर्थ हो गया। ऐसे दूल्हा से तो अच्छा ये है कि बिना बारात के ही बनी रहे, वही अच्छा है। और देखिए आगे क्या होता है। सब आपस में वार्तालाप करने लगे हैं। सारी सखियां हैं आपस में मीना मैया से रोते हुए कहती हैं, आपस में बतला ही रही गौरा की सब सखियां, करम फूट गयो है गौरा को ऐसो मिलो है सैया। में तो मर गई गुइया देख गौरा को सैया, में तो मर गई गुइया देख गौरा को सैया। आपस में बतला ही रही गौरा की सब सखियां, करम छूट गयो है गौरा को ऐसो मिलो है सैया। तो भर गई दुनिया गौरा को सैया, तो भर गई दुनिया गौरा को सैया। सारी सखियां मेरा मान से कहती है, भैया तू कैसे दूल्हा के लिए करके कैसे पर को ढूंढा है तूने मेरी सहेली के पर, जिसका ढंग ही अलग है, जिसकी महफिल ही अलग है। मेरी बहन पार्वती कैसे उसके साथ में रहेगी, हमारी गोरा बहन कैसे उसके साथ में समय व्यतीत करेगी, क्योंकि हमारी बहनें तो एक राजा की राजकुमारी है और वो कमर लपेटे हैं ब्रह्मशाला, गले में है सर्पों की माला, कमर लपेटे हैं ब्रह्मशाला, पागल मत वालो रहना क्या को ढंग निरालो। अरे मैया ये तो एक पागल की बात है। देखिए जाने घूम रहा है ये मालूम पड़ता है ये पागल है क्या, इस तरह से ये बैठा चला जा रहा है।
ये पागलों की तो स्थितियां होती हैं। बैल पर बैठा है वो भी उल्टा बैठा है जिसके साथ में जो जड़ है वो भी पागलों की तरह अपना कृत्य कर रहे हैं। कंधे पे डाले एक झोली, कंधे पे डाले एक झोली, ये तो है चुपैया में तो भर गई गैया, ये चौथा तो तो भर गई गैया, ये चौथा तो सैया, आपस में बतला रही है गोरा की सब सखियां, कर्म पूछ गयो है गोरा को सो मिलो है सैया, मुझे को भर गई गैया, ये गोरा तो और कहने लगे मैया जैसा ही दूल्हा है ना वैसे ही बारात है। भूत प्रेत बट संग बराती, ही खाती बट जाती, मैया ऐसा दूल्हा ऐसे ही बारात। दूल्हा को देख करके तो वैसे मेरी हालत खराब हो गई। और जब बारात को देखा तो मैंने तो ये जाना कि मुझे खाने के लिए जोड़ते हैं। मेरा तो हृदय घायल हो गया, मैं तो वहां से भाग नहीं हूं। भूत प्रेत जग संग बराती, ही चाहती बच जाती, सो भूत बनो चलो आगे जाके मेघ सरद में आगे। भैया सब कुछ बताऊंगा, कुछ ना छिपाऊंगा, कैसे है भोलेनाथ दर्शन कराऊंगा, खुश रहे बिटिया तुम्हारी बोले बाबा के संग। सब कुछ बताऊंगा और न छिपाऊंगा, कैसे है भोलेनाथ दर्शन कराऊंगा, खुश रहे बिटिया तुम्हारी बोले बाबा के संग। हे मैना, ये तो भोलेनाथ की माया है ना, तो सत्य बात को मैं तुझे बताने के लिए जा रहा हूँ। लौट बरात जो हो जाए, कुछ बिना शोभा आए, लौट बरात हो जाए, कुछ भी शोभा ना आए, शोभा ना आए, गोरा लली तुम्हारे हमको भी मत जारे, गोरा लली तुम्हारे मैना, आप ये समझ रही हैं कि ये आपको ही प्यारी है, जितनी आपको प्यारी है ना उतनी हमारे को भी प्यारी है। ये आप समझ नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके तो चश्मा अज्ञानता का लगा हुआ है ना, जिसे
आप अपनी अपनी कर रहे हो ना, ये जगत जननी है, ये जगत जननी है जिसे आप अपनी अपनी कर रही हो। ये तो संसार के सभी की प्यारी है। अत्याचारी तुमको बताऊंगा, भोलेना तुमको बताऊंगा, रहे बिटिया तुम्हारे बाबा के संग बताऊंगा, कितना चेताऊंगा, कैसे नहीं भोलेना समझाऊंगा, कुछ रहे बिटिया तुम्हारे बाबा के संग तीन लोक के स्वामी हैं, भोले अंतर्यामी हैं, इनका तार छपाया, दानी इनकी माया। मैना तू ये समझ नहीं पा रही है, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ इधर चल रही है और इधर मैना को नारद जी समझा रहे हैं। तुमको समझाऊंगा, तुमको समझाऊंगा, तभी मैं जाऊंगा, कैसे है भोलेना सब बताऊंगा, बिटिया तुम्हारी भोले बाबा बताऊंगा, बोलना छिपाऊंगा, कैसे है भोलेना कराऊंगा, कैसे है बिटिया तुम्हारी भोले बाबा के बिटिया किया तो कृष्ण भगवान भी भीगे पड़े, इतना सुंदर स्वरूप तीनों लोगों में ऐसा कोई रूप दिखाई नहीं। बहुत तेजस्वी स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने धारण किया। कोई मैना क्या सारा जो हिमाचल में था वो सब मोहित हो गया अपने बाबा को देखकर, मोहित हो गया। मैना ने जाकर के तिलक किया है, भगवानी की है, बाल चार हुआ है और आकर के वेल सी नाम से मैना कहने लगी कि हे नारद जी, हमें आप क्षमा करें, क्योंकि सखी होती सखिया थी, उनकी किताबों में आ गई गोरा की नारद जी भोले कृष्ण को लाता जाना ही अच्छा है। अभी तो थोड़ी देर पहले तक मैंने क्या कह रही थी कि मैं अपनी बेटी को लेकर के
कुएं में, तालाब में, नदी में डूब करके मर जाऊंगी, अपनी बेटी को भी साथ में ले जाऊंगी। मीना ये बोल रही थी और अब क्या कह रही है? यही तो भगवान की लीला है। जिस समय ये संसार भगवान की माया में जकड़ा रहता है और तब तक भगवान में मन नहीं लगाता है मीना की तरह। जब तक संसार में भ्रमित है ना, तब तक मन लगेगा नहीं। और जब अज्ञानता का मन हट जाए, पर्दा हट जाए और ज्ञान जब सत्य सामने आ जाए तो अपने आप मीना की तरह ही कहने लगता है ये संसार। वो एक संग का जाना ही अच्छा है, इनकी महिमा का तो कोई और पार न पाया है। इधर अगवानी हुई, द्वार 4 होता है और द्वार 4 होने के तत्परांत बारात को जन्माष्टमी में पहुंचाया गया और भोले बाबा भी जन्माष्टमी में पहुंच जाते हैं। और जब जन्माष्टमी में पहुंच जाते हैं, अब भोले बाबा से कुछ गणों ने कहा कि भगवान बाबा हम गांव घूम के आए, गांव तो देख लिया जाए कि कैसा है, कैसे लोग हैं। अब ये सुध-बुध भूल गए कि बारात चढ़ने के बाद में द्वार 4 हो जाए, उसके बाद फिर क्या होता है परीक्षित जी? द्वार 4 होने के बाद फिर क्या होता है? द्वार 4 होने के बाद दावत नहीं होती है क्या? दावत नहीं होती है? जब नाई को भेजा महाराज हिमांचल ने, नाई को भेजा, जाओ बारात को लेकर के आओ और दावत की व्यवस्थाएं बनाई जाए। टीका बता दे, खाना पीना हो उधर। हमारे यहाँ द्वाचार बोलते हैं, बारोटी बोलते हैं और आपके यहाँ शायद टीका बोलते होंगे जो दरवाजे पर पूजन होता है। हाँ, हमारे यहाँ बारोटी बोलते हैं, द्वारचार भी बोलते हैं। हमारे यहाँ जो टीका बोला है। अच्छा, आपके यहाँ टीका बोलते हैं उसे। अब टीका के बाद में महाराज हिमांचल ने नाई को भेजा तो जाकर के बारात को लेके आओ और भोजन इत्यादि की व्यवस्था बनाई जाए। और तब तक धीरे धीरे भोले बाबा के जो भी गढ़ थे सब घूमने के लिए निकल गए, घूमने के लिए निकल गए। अब नाई से कहा तो नाई विचार करने लगा कि हम यहाँ से जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ ही कुछ गड़बड़ हो जाए। भूत है वो तो हम कोई नहीं मार के खा जाए। तो डरते हुए नाई ठाकुर भोले बाबा के पास में पहुंचे और जाकर के कहा कि भगवान इस अपनी बारात को भोजन के लिए प्रस्थान करें, भेजें, ये भोजन इत्यादि करें, जिसे जौनार बोलते हैं, जौनार खाए जा करके।
भोले बाबा ने कहा यहाँ तो कोई रहा ही नहीं है, अब हम किसे भेज दें। ये बालक बैठे हुए हैं, ये बालक बैठे हुए हैं जिनका नाम था शुक्र और शनिचर। नाई ठाकुर ने कहा कि ये 2 बच्चों को ले जाकर क्या करेंगे। मन में विचार कर रहा है, कह नहीं रहा है, मन में विचार कर रहा है, इन 2 बच्चों को ले जाके करेंगे क्या, ये कितना खा लेंगे। महाराज हिमाचल के तो भंडारे भरे हैं और ये 2 बालक करेंगे क्या वहां जाकर के। तो और हाथ जोड़ के कहने लगा कि प्रभु ये बताओ, यहीं पर इन दोनों बालकों को भेज दे तो खाने के लिए। भोले बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठाकुर साहब अगर इनका पेट नहीं भरा तो फिर क्या होगा। अच्छा तो ले जाओ, हाँ ले जाओ, साथ में ले जाओ। भगवान की माया। और शुक्र शनिचर थे कैसे, जिनकी आंखों में कीचड़ लगा हुआ है? छोटा छोटा बालकों का स्वरूप इतने गंदे हिसाब से हैं, बिल्कुल मलिन अवस्था में, और इन दोनों को लेकर चलते हैं। ठाकुर साहब चलते हैं, पीछे पीछे शुक्र शनिचर, आगे ठाकुर साहब, और पहुंचे मंडप के नीचे और जाकर के बिठाया है, और बिठा करके भोजन के लिए पत्तल रखी। अरे भाई बारात आई है, बारात आई है भोजन करने के लिए। तो जो वहां के कार्यकर्ता थे, अरे भाई बारात आई है तो बारात के लिए व्यवस्था बिछाइयां बिछाई ना, बिछाइयां तो बहुत लंबी बिछा दी, लेकिन जब ठाकुर साहब का पीछे देखे तो केवल 2 ही बाराती। ठाकुर साहब से कहा कि बारात कहाँ है? अरे ये है तो हमारे पीछे, ये तो 2 ही तो है, और कहाँ गए? ठाकुर साहब कहने लगे उनसे कि हाँ वो भोले बाबा ने ये कहा है, वो अपने घूमने फिरने गए, तब तक इनको भोजन कराना, तब तक वो भी आ जाएंगे। पहले इनको, तो मैंने भी कहा कि इनके लिए यही भिजवा दे तो कैसा रहे। और सही बात है, इन 2 बच्चों को ले जाकर करेंगे क्या, भंडारा भरा हुआ इतना है, और 2 बच्चों को ले जाकर के वहां बैठा दे तो क्या मतलब है। तो भोले बाबा ने कहा नहीं, आप इन्हें वहीं ले जाइए, क्योंकि अगर भूखे रह गए तो ठीक नहीं है, इन्हें ले जाओ। तब मैं ले आया, अब इनको भोजन करा दीजिए। सुबह शुक्र शनिचर को उस बिछाई पर बिठाला है, चटाई पर, और बिठाल करके पत्तल डाली, और जब तक वो लड़ लेने के लिए गए तब तक वो पत्तल सब इकट्ठी की और गोविंदाए नमो नमः खा गए। अरे और जब कुल्लड़ लेकर के आए तब तक देखा पत्तल है ही नहीं। कहा कि पत्तल कहाँ चली गई? अरे शायद हो सकता है कि उड़ गई हो, हवा के झोंके से वो उड़ गई हो। फिर पत्तल डाली, कुल्लड़ रखे और लेने के लिए गए, और तब तक फिर दोनों इकट्ठे किए, वो भी सटागट गोविंदाय नमो नमः खा गए। अब धीरे धीरे पत्तल रखी गई, कुल्लड़ रखे गए और सामग्री आना प्रारंभ हुआ। अब ये शुक्र शनिचर खाने में जुटे हुए हैं, और वो परोसने वाले परस रहे हैं और शुक्र शनिचर खा रहे हैं। और जब खाना प्रारंभ किया, खाते 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 खाते, यानी जो आपके क्या बोलते भंडार गृह को, भंडार गृह धीरे 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 करके यानी नील होने वाला है, भंडारा नील होने वाला है। अब तो कार्यकर्ता कहने लगे कि ये कैसे है, इनका पेट है, इनका पेट है। और क्या कहने लगे, पेट
पेट है या ठेला पुराना। अब आपस में कहने लगे, इनका पेट है ये ठेला है जो पुराना पहले चलता था, तो उसमें टंकी को भरते रहो और वो हाल एकदम ही खाली कर देता है। पेट है या ठेला पुराना, ये दोनों ने खाया सारा खाना। पेट है या ठेला पुराना, दोनों ने खाया सारा खाना। घबराए समझ कुछ न आए, अब पूरी बारात तो क्या हम खिलाए। बाराती घबराए समझ कुछ न आए, अब पूरी बारात तो क्या हम खिलाए। अब पूरी बारात को दोनों ने उठाया सारा खाना। ठेला पुराना, दोनों ने उठाया सारा खाना। दोनों ने उठाया सारा खाना। उठाया सारा खाना। उठाया सारा, उनको भोजन कराया, सब मिलकर दिया। अब कुछ नहीं रहा, अब वो कह रहे हैं और लाओ, वो आटाएं खा जाते हैं और लाओ। धीरे धीरे करके अब वो आज करे खड़े हो गए कि साहब अब कुछ नहीं बचा है। इधर भाग करके ठाकुर साहब गए भोले बाबा के पास में, प्रभु अरे भाई उन्होंने तो पूरा ही भंडार गृह को खाली कर दिया है और फिर भी कह रहे हैं और लाओ, क्या खिलाएं उनको। भोले बाबा कहने लगे कि ठाकुर साहब अभी आप क्या कह रहे थे कि इनके लिए ही भिजवा दें, हैं? और अब उन्हें 2 बच्चों की भी नहीं आप खिला पा रहे हैं। अभी तो आप ये कह रहे थे कि इन बच्चों के लिए ही भेज दें भोजन, अब 2 बच्चों का भी नहीं पेट भर रहा है। तो हाथ जोड़ करके ठाकुर साहब विनती करते हैं, प्रभु हम लोग अज्ञान हैं, आपकी माया को क्या जान सकते हैं, आप क्षमा करिए और कुछ उपाय कीजिए। भोले बाबा ने तुलसी दल दिया है कि ये ले जाकर के कुछ प्रसाद भी लेकर के उनको खिला देना। ले जाकर के ठाकुर साहब ने एक पूरी पर रख करके वो दे दी और दिया, और जैसे ही उन दोनों ने वो खाया है वैसे ही डकार लियो नमो नारायण। और जैसे ही डकार ली तैसे ही अब कहते और पूरी लोगे, लेकिन नहीं साहब अब तो मेरा पेट भर गया, अब नहीं, अब तो चकाचक है, अब नहीं चाहिए। इस तरह से भगवान अपनी अपनी लीलाओं को करते हुए पाण ग्रहण संस्कार हुआ है। पार्वती जी और भोले बाबा की भापर पड़ी हैं। विधिवत ब्राह्मणों के द्वारा कर्मकांड के द्वारा उनका पाण ग्रहण संस्कार हुआ है और पार्वती जी की विदा हुई है।
और यही कथा को विराम करते हैं। आरती का समय हो गया है और एक भजन तत्परांत आरती। आइए एक भोले बाबा का भजन तत्परांत आरती। हेलो हेलो दादा। जय जय भोले भंडारे आए हैं शरण तुम्हारे, अब क्यों ना दर्श कराए। तेरे द्वार से बाबा कोई खाली हाथ न जाए। जय जय भोले भंडारे अब क्यों ना दर्श कराए। तेरे द्वार से बाबा कोई खाली हाथ न जाए। जय भोले भंडारे हे भोलेनाथ, आपकी तो लीला ही निराली है। ढूंढनाथ यात्री करते हो भोलेनाथ सवारी। पार कोई पाया तुम्हारा लीला जग से प्यारे। हाँ प्यारे हाँ प्यारे हे बाबा, ढूंढनाथ यात्री करते हो भोलेनाथ सवारी। पार को ही पाया तुम्हारा लीला जग से प्यारे। हाँ प्यारे हाँ प्यारे भोले बाबा तुमने हजारों। भोले बाबा तुमने हजारों कुछ घर बसाए। तेरे द्वार से बाबा को खाली हाथ नचाए। जय भोले भंडारे अब आए शरण तुम्हारे, अब क्यों ना दर्श कराए। तेरे द्वार से बाबा को खाली हाथ नचाए। जय भोले भंडारे अब आए तुम्हारे घाटों को अभी मिलता नहीं किनारा।
जाए कहीं जब नेत्र तीसरा तो फिर नहीं गुजारा गुजारा गुजारा। अगर भोले बाबा जितने भोले हैं ना उतने ही भाले हैं। भोले बाबा के प्रसंग में सब देख लिया होगा, सुना। भोले इतने हैं कि जब वरदान देते हैं ना तो ये भी भूल जाते हैं इसे असुर को हम वरदान दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही विपरीत हो जाए। भस्मासुर को वरदान दिया, भूल गए किसे हम वरदान देने काले के लिए जा रहे हैं, ये हमारे ही ऊपर ना हावी हो जाए। भस्मासुर को वरदान दिया कि जा तू बस 3 बार बोलेगा भस्म भस्म भस्म, तो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो जब ये बोला तो भगवान ने भी कह दिया तथास्तु। और भोले बाबा के पीछे पड़ गया, कहने लगा प्रभु इसे हम उपयोग तो करके देखें कि ये आपका झूठा वरदान है या सत्य है। पहले मैं आपको सर पे हाथ रख के देखूंगा। तो भोले बाबा को भागना पड़ा, इतने बोले हैं और भाले भाले इतने हैं कि दक्ष के यज्ञ में सती जी जल गई और भोले बाबा को मालूम पड़ा तो उन्होंने महाप्रलय मचा दिया। महाप्रलय जाकर के मच गई। इतना क्रोध है उन्हें। अगर कहीं तीसरा नेत्र भूल जाता है ना तो इतने सामर्थ्य रखता है, तीसरे नेत्र की तेज तो सारी सृष्टि को जला करके भस्म भी कर देगा। इस घर पर हो कृपा तुम्हारी वही स्वर्ग बन जाए। तेरे द्वार से बाबा को खाली हाथ न जाए। भोले भंडारे अब आए शरण तुम्हारे, अब देवता दर्श कराए। तेरे द्वार से बाबा को खाली हाथ न जाए। भोले भंडारे अब आए शरण तुम्हारे, अब देवता दर्श कराए। तेरे द्वार से बाबा को खाली हाथ न जाए। जय भोले भंडारे अब आए शरण तुम्हारे, अब देवता दर्श कराए। तेरे द्वार से बाबा को खाली हाथ न जाए। भूल न जाना रे। ऊपर हाथ करते चार को साथ में सभी लोग बात करेंगे। हमारी माताएं आनंद लेते हुए और जो भी है सभी लोग बात करेंगे आनंद के साथ में। भैया पीछे वाले जब पीछे बैठे सबसे लास्ट में इधर ध्यान नहीं, उनका ध्यान ही पता नहीं कहां पर पीछे ना भूल न जाना रे। लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा। लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा। धरती कथा में आओगे तो बड़ा आनंद
नहीं पाओगे। हर की कथा में आओगे तो बड़ा आनंद ही पाओगे। हर की कथा सुख पाओगे तो बड़ा सुख ही तुम पाओगे। हर की कथा सुन पाओगे तो परम धाम को पाओगे। तो परम धाम को पाओगे। ये भागवत आनंददायिनी भी है और सुखदायिनी भी है और परम धाम की प्राप्ति भी है। ये जो भी भागवत में आकर के ये तालियां बज रही है, तालियां आपके यहाँ जो आपके यहाँ पर भार जानने वाले रहते हैं, भार जानते किसे कहते हैं? जहाँ पर मुर्गी वगैरह जो भूजी जाती है, भड़भूजा, हाँ भड़भूजा बोलते हैं। और जो भड़भूजा ये भार ये डालता है ना भट्टी, इसे क्या बोलते हैं आपके यहाँ? भट्टी बोलते हैं। जैसे उस भट्टी में मूंगफली डालें या मक्का को डालें तो उसमें आवाज कैसी निकलती है? चटर पटर निकलती है। और वैसे ही ये भट्टी चल रही है, ताली तो बज रही है लेकिन चटर पटर हो रही है, कोई सुरताल नहीं है। कोई तो नीचे को गर्दन करे बैठा है, कहीं ये देखने में कहीं हमारे हाथों में चोट न लग जाए। तो कहीं हथेली से नहीं लगती है, ऊपर से ही कर रहा है, कहीं चोट नहीं लग जाए, कहीं चोट नहीं लग। ऊपर आप करेंगे सभी लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। कभी जी आरती के लिए खड़ी हो जाए और सभी लोग आरती के लिए खड़े हो गए।